की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, लाखन, अब तो तुम लोग गणित को समझने लगे हो। गणित होती बड़ी मजेदार है। आज मैं तुम लोगों को कुछ पहेलियां पूछता हूँ, बताओगे ना? बूबू क्या पूछोगे? लीला, आज तक जो भी हमने गणित में समझा उसके बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? जी बूबू। और तुम उसका सोच समझकर उत्तर देना। बूबू, आप हमारा टेस्ट ले रहे हो क्या? हाँ, टेस्ट ही समझ लो। ये एक प्रकार का पुनर्अभ्यास है। हम पिछली बातों को पुनः याद करते हैं। बूबू पूछो, मुझे बहुत सी चीजें याद है। तो सबसे पहले मैं लीला से पूछता हूँ, गणित क्या होती है और गणित का अर्थ बताओ। लीला आप बताओ। बूबू, गणित एक विषय है जिसमें हम जोड़, गुणा, भाग, घटाव करते हैं। अच्छा, जिसमें आप जोड़, गुणा, भाग और घटाव करते हो। शाबाश। थोड़ा और समझो, गणित गणनाओं का विषय है। जब हम वस्तुओं की गणना करते हैं ना, या उनको गिनते हैं, तो हम अंकों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं अंकों के साथ जोड़, गुणा, भाग, घटाव आदि की क्रिया करते हैं। बूबू, अंक तो केवल 10 ही होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस इन्हीं से हम बहुत सी संख्या बनाते हैं। शाबाश। अब बताओ, शून्य का क्या अर्थ होता है? बूबू, शून्य माने कुछ नहीं। हाँ, शून्य माने कुछ नहीं। कुछ नहीं को अंक में प्रदर्शित करने के लिए शून्य का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? लीला जरा तुम बताओ कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बूबू, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, क्योंकि 9 से बड़ी संख्या 10 तो है, पर 10 में 2 अंक हैं। इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। सही बात। लीला, तुम ऐसे पढ़ा रही हो जैसे तुमने लिख के पढ़ रही हो। सही कहा तुमने। 9 अंक की संख्या एक अंकीय संख्याओं में सबसे बड़ी है। 10 उससे बड़ा तो है, मगर 2 अंक हैं। शाबाश, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। और तुमने जो तर्क दिया ना, वो और भी मजेदार है। इससे पता चलता है तुमने सवाल को रटा नहीं है, बल्कि सवाल को समझा है। चलो लाखन, अब तुम बताओ, 6 के बाद कौन सा अंक आता है भाई? बूबू, ये तो बड़ा आसान है। 6 अंक के बाद 7 आता है। 6 के बाद 7 कैसे आया भाई? बूबू, 6 के बाद तो 7 ही तो आएगा। जब हम गिनती लिखते हैं 6 के बाद 7 ही तो लिखते हैं। शाबाश, पर 6 के बाद 7 आने का कारण भी समझ। जब हम 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 होता है। किसी भी अंक में 1 जोड़ने पर उसके बाद वाला अंक आता है। अब लीला तुम बताओ,
9 से पहले क्या होता है? बुबू 9 से पहले तो 8 आता है। शाबाश, ये तुमने याद करके बताया। अब इस बात को समझो, 9 से पहले वाला अंक समझने के लिए 9 में से 1 घटाना पड़ेगा। बुबू 9 में से 1 घटाऊंगी तो 8 आया। हाँ बुबू 8 ही तो आया। 8 ही तो आया। अब समझो, किसी भी अंक के बाद आने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं और पहले वाले अंक के लिए 1 घटा देते हैं। पहले और बाद वाला अंक पता चल जाता है। ऐसा करने से पहले और बाद वाला अंक दोनों पता चल जाते हैं। जरा बताओ, लाखन 189, 189, 189 के बाद क्या आएगा भाई, और कैसे आएगा? बुबू बाद का अंक बताने के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो हम 189 में 1 जोड़ देंगे तो 190 हो जाएगा, और 189 के बाद 190 ही तो आएगा। सही कहा लाखन, शाबाश, अब समझ गया। लीला तुम समझाओ, 490 से पहले कौन सा अंक आता है या कौन सी संख्या आती है? जरा बताओ, 490 से पहले। बुबू पहले वाला अंक बताने के लिए संख्या में 1 घटा देते हैं, तो हम 490 में से 1 घटा देंगे तो बच जाएगा बुबू 489। 490 से पहले वाली संख्या होगी 489। शाबाश लीला, बिल्कुल सही। चलो एक पहेली और समझाओ, कारण भी बताना। हाँ बुबू पूछो आप, मैं बताऊंगा। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? संख्या पढ़ने के लिए अंकों को पहचानना जरूरी होता है। जब पहचानेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। सही कहा लाखन, संख्या पढ़ने में अंकों की पहचान के साथ साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जरा इस संख्या को पढ़कर सुनाओ। ठीक है बुबू, आप लिखो और मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। ये लिखा मैंने, 1058। अब बताओ जरा। बुबू इस संख्या में सबसे पहले इकाई और दहाई लगाएंगे। शाबाश लाखन, अंक पहचानने के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लगाओ। लगाओ जरा। हाँ बुबू, ये तो मुझे आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई और दहाई को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़े को अकेले पढ़ते हैं, हजार भी अकेले है तो अकेले ही पढ़ेंगे हजार को भी। तो संख्या पढ़ी जाएगी 1000। अरे बुबू, शून्य तो नहीं पढ़ा जाएगा ना? शाबाश लाखन, बिल्कुल ठीक कहा। तो बुबू अगर ऐसा है तो संख्या पढ़ी जाएगी 1058। शाबाश। तो बच्चों समझो, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख के माने को भी समझना जरूरी होता है। लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं, 1000, 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़े को अकेले में पढ़ते हैं और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं। इस प्रकार तुम बड़ी से बड़ी संख्या भी आसानी से पढ़ सकते हो। बुबू संख्या को पढ़ना और लिखना आसान तो होता है ना? हाँ लीला, केवल स्थानों का तो ही ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही, बस स्थानों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के अनुसार संख्या को पढ़ना या लिखना होता है। चलो एक सवाल और समझाओ। लीला तुम बताओ। पूछो बुबू, मैं भी बताऊंगी। तो लीला ये बताओ, 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? बताओ चलो। बुबू मेरे से इतना आसान प्रश्न पूछ रहे हो? हाँ लीला बताओ। 3 में 2 जोड़ा तो 5 होता है ना? हाँ बिल्कुल सही। प्रश्न अब शुरू होता है। अब मुझे ये समझाओ कि तुमको कैसे पता चला कि 3 में 2 जोड़ने से 5 हो गया? तुमने कह तो दिया लीला
2 में 3 जोड़ने से 5 होता है, पर मेरे को बताओ 3 में 2 जोड़ने से 5 हुआ कैसे? 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया ना। लीला, ये समझाओ तुम्हें कैसे पता चला 2 जोड़ने से 5 होगा? बूबू, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, यानी 3 2 5। हाँ, तुम ये नहीं समझा पा रही हो कि 2 ही क्यों जोड़ा। चलो थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 5 8 3 में कितना जोड़ें कि 8 0 4, यानी कि 583 में कितना जोड़ें कि 804 हो जाए। ठीक है लीला, सवाल समझ में आ रहा है? जी बूबू। ठीक, तो बताओ कि 583 में कितना जोड़ें कि 804 हो जाए, जरा बताओ। बूबू, क्या कहा? 583 में कितना जोड़े कि 804 हो जाए? बूबू, ये कैसे पता चलेगा? जैसे तुमने 3 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए पता करा, ठीक उसी प्रकार इसको भी बताओ लीला। बूबू, वो तो मैंने अंगुली में जोड़कर बताया। पहले 3 अंगुली निकाली, फिर 1 अंगुली निकाली, फिर 1 अंगुली निकाली तो 5 हो गया। शाबाश, ये भी एक तरीका है। जब संख्या बहुत छोटी हो, अंगुलियों में गिनती करके पता लगाया जा सकता है, पर जब संख्या बड़ी हो ना, तो हम एक विधि का प्रयोग करते हैं और उस विधि का प्रयोग करने से हमें पता चल जाता है। बूबू, वो कौन सी विधि है? लीला, अब समझो, जब हमें कितना जोड़ा जाए तो हम संख्याओं को घटाकर पता करते हैं। ठीक है, पहले हमने पूछा 3 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, तो हमें 2 संख्या पता है, 3 और 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। बूबू, 5 में से 3 को घटा दूं? हाँ लीला, 5 में से 3 को घटाओ। हाँ बूबू, 2 आ गया। बस यही 2 तो जोड़ा था, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया। देखा, घटाने से जोड़ने वाली संख्या का पता चल गया। बूबू, जो आपने बाद में सवाल पूछा था उसमें भी घटाना होगा ना? हाँ लाखन, विधि वही है, इसमें भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा। हमने पूछा था 583 में कितना जोड़ें कि 804 हो जाए। लाखन, इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या तुम्हें पता है। बूबू, 804 तो बड़ी संख्या होगी और 583 छोटी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी 804 में से 583 को घटा देंगे। सही कहा। जरा 583 में से 804 को घटाओ, स्थान का ध्यान रखकर घटाना। ठीक है? हाँ बूबू, 804 के नीचे 583, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा। अब घटाओ। बूबू, 4 में से 3 घटाया तो उत्तर आया 1, तो इकाई में 1 लिखेंगे। तो आप दहाई में 0 है, 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 से 8 ले लिया। तो बूबू, 4 में से 3 घटाया तो उत्तर आया 1, इकाई में लिखेंगे 1। दहाई में है 0, 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 से 1 सैकड़ा ले लेंगे। सैकड़े में 10 दहाइयाँ हो गई। अब 10 दहाई में से हम 8 दहाई को घटा देंगे, तो आ जाएगा 2 दहाई और दहाई में उत्तर आया 2। अब सैकड़े से घटाएंगे, 7 में से 5 घटाया तो उत्तर आया 2, सैकड़े में होगा 2, तो संख्या बनी 221। शाबाश, बिल्कुल सही। इसका अर्थ हो गया 583 में 221 जोड़ा जाए तो 804 हो जाएगा। देखा, घटाकर जोड़ने वाली संख्या का पता चल गया। जरा एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं। 583 में 221 को जोड़कर पता करो कितना आता है। 583 में 221 को जोड़ता हूँ, 3 और 1 4, इकाई में 4, 8 और 2 जोड़ा तो 10, 10 की 0,
हासिल लागो 1, दहाई में 0, सैकड़े के ऊपर 1 हासिल लिखा तो 10 की 0, हासिल का 1 दहाई में 0 है तो सैकड़े के ऊपर 1 हासिल लिख देंगे। 5 और 2 हुआ 7, 7 में हासिल का 1 जोड़ा तो उत्तर आया 8, सैकड़े में लिखा 8 तो संख्या बनी 804। बिल्कुल, यानी कि 583 में 221 जोड़कर उत्तर आया 804। देखा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब समझे। चलो बताओ, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 12 हो जाए? लीला तुम बताओ जरा, 9 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए? बूबू 12 में से 9 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा। हाँ लीला, बिल्कुल, 12 में से 9 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा। बूबू 12 में से 9 को घटाए तो 3 आया, तो इसका मतलब हो गया कि 9 में 3 जोड़े तो 12 हो गया। सही, बिल्कुल, 9 में 3 जोड़े तो 12 हो गया। शाबाश, अब तुम्हारी समझ में बिल्कुल सही सही आ रहा है। अब एक परिभाषा बताओ, जोड़ किसे कहते हैं भाई? यानी जोड़ का अर्थ क्या होता है? लीला बताओ। बूबू अंक में अंक जोड़ना जोड़ कहलाता है। एक जैसी चीजें आपस में जुड़ जाती है। शाबाश, थोड़ा और समझो। जोड़ का अर्थ हुआ अधिक करना, यानी एक जैसी चीजों को आपस में जोड़कर अधिक करना, बढ़ाना। यह जोड़ का नियम है। एक जैसी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे रस्सी में रस्सी, कपड़े में कपड़ा, अंक में अंक। बस अंक जोड़ते समय स्थान का ध्यान रखना जरूरी होता है। हाँ बूबू, इकाई के अंक में इकाई जुड़ेगा, सैकड़े के अंक में सैकड़ा जुड़ेगा, दहाई के अंक में दहाई जुड़ेगा। सही कहा, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई और सैकड़े में सैकड़ा। शाबाश लीला, गणित में हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें गणित बहुत आसान लगती है। चलो भाई, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। अभी चलते हैं लाखन। ठीक है बूबू। ठीक है बूबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये